आज जिस कहावती कथा के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो कहानी हम में से कई लोगों ने सुनी होगी। तो आज की राजस्थान की कहावत है बांदरावाड़ी टोपियां, यानी कि बंदरों वाली टोपियां। इस अनोखी कहावत की अतरंगी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। एक बिसाती यानी फेरी वाला तुर्की टोपियां बेचने का कारोबार करता था। गांव गांव में उसके बंधे ग्राहक थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसके बाद एक विचित्र किस्सा हुआ उसके साथ। बैसाख की भीषण गर्मी थी। तपती धूप में टोपियां बेचते बेचते काफी थक गया था और आराम के लिए एक छाया ढूंढ रहा था। तभी उसे एक तालाब और पेड़ दिखाई दिए। वह उस तालाब के सघन पेड़ों की छाया में सुस्ता रहा था कि पानी की ठंडी हिलोरों से बिसाती की आंख लग गई। थोड़ी देर बाद उसने बंदरों का उत्पात सुना तो उसकी नींद टूटी। उसने अपने आसपास देखा तो उसकी टोपियों से भरी टोकरी पर नजर पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। पहनी हुई टोपी के अलावा उसके पास कोई दूसरी टोपी नहीं बची थी। वो बहुत ही ज्यादा हताश हो गया, लेकिन उसने फिर तुरंत सोचा कि वो अगर ऐसे हताश हो जाएगा तो उसके घर परिवार को खिलाएगा पिलाएगा कैसे, उनका पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि पूरा घर तो उसकी इस टोपी के कारोबार पे ही चलता था। उसने अपनी भीगी आंखों से ऊपर पेड़ की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सभी बंदरों के सर पे लाल लाल टोपियां धरी हुई थी। वो सारे बंदर बड़े ही उत्पाती थे। वे बिसाती को दांत दिखा दिखाकर खिजा रहे थे। उस बेचारे ने बंदरों के सामने खूब निहारे किए, हाथ जोड़े, पर बंदर तो और सीना जोरी दिखाने लगे और उस बेचारे बिसाती को और ज्यादा चढ़ाने लगे। यकायक बिसाती को एक तरकीब सूझी। उसको दिमाग में आया कि बंदर तो नकलची होते हैं। तो उसने क्या किया कि बंदरों को दिखाते हुए उसके सर की टोपी उतारकर जोर से टोकरी में फेंकी। उसने इतनी जल्दी इस तरकीब के कामयाब होने की आशा नहीं की थी। फिर तो उसने वहां रुकना बिल्कुल उचित नहीं समझा। नंगे सिर ही टोपियां टोकरी में डालकर रवाना हो गया। बिसाती ने उस कड़कती धूप में वापस जाना उस सघन छाया में रुकने से ज्यादा सही समझा। अब हमें ये कहावती कथा ये शिक्षा देती है कि मुसीबत के समय मनुष्य को हताश ना होकर दिमाग से काम लेना चाहिए और बुद्धि के सामने बल की अधिक बिसात नहीं होती। आपको हमारी ये कहावती कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं और अगली राजस्थान की कहावत और उनके पीछे की कहानियां आपका इंतजार करेंगे। तब तक के लिए राम राम सा।